हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप मेरी आवाज़ आ रही होगी। वालेकुम सलाम। यस सर, आ रही है। Okay, ज़बरदस्त। So as you all know कि today we have a session on Upwork और Upwork के थ्रू आप कैसे अपनी स्किल सेट को मोनेटाइज जी कर वालेकुम सकते हो, किस तरह से क्लाइंट्स एक्वायर कर सकते हो। सो उससे रिलेटेड आज हमें एक गेस्ट स्पीकर ज्वाइन करेंगे जिनको अभी मैं शॉर्टली इस मीटिंग के अंदर लेके आ रहा हूँ। सो मेक श्योर करें कि आपके माइक्स जो हैं वो म्यूट पे हों while you are not speaking, and in case you have any questions so you can raise your hand, और क्वेश्चन आंसर्स का मौका आपको लास्ट पे मिलेगा जब आप अपने क्वेश्चंस उनसे डायरेक्टली पूछ सकते हो। ओके, या सो लेट मी जस्ट एंटर मिस बिस्मा। Miss Rabia, are you there? Yes, I am here. Can you add Bisma? I don't know, मेरे पास एक्सेस नहीं है। मैं देखती हूँ। ओके, नहीं, बिस्मा नहीं है। ओके, लेट मी जस्ट मैसेज her. Okay, she is joining us shortly. So meanwhile, you can think about all the questions that you would like to ask. Assalamu alaikum, Isma. Can you hear me? Hello, can you hear me? Yes, I can hear you. How are you doing? कैसे हैं आप? Good. How are you? I'm doing very well. Thank you so much for asking, Bisma. And thank you so much for your time for joining this session. Happy to be here and excited. There is quite a lot of audience. Yeah. Yes, I hope you had a great time here. Okay, so I can introduce you and after that we can start the session. Okay? Okay. Okay, so everyone, as I already have told you that we have Bisma Majid with us. So Bisma AI automation और solution architect हैं जो AI से different services जो है वो global companies को provide करती हैं. So she has started her career through Upwork और उसके बाद she did different kind of experimentations, and currently she is working with a Silicon-based startup, Answer AI, where she is designing different AI agents and also building different kind of workflows to streamline the processes in different organizations.
सो आज ये आपको अपवर्क से रिलेटेड गाइड करेंगे, जिसमें यू गेट टू नो कि किस तरह से आप अपनी स्किल को मोनेटाइज कर सकते हो एंड हाउ यू कैन बिल्ड अ बिजनेस आउट ऑफ इट, लाइक बिस्मा हैज ऑलरेडी डन दैट. सो आई होप आप सबके लिए काफी अच्छा एक्सपीरियंस होगा. मेक श्योर यू ऑल्सो interact with her, you also ask different kind of questions, and yeah, I'm really looking forward to that. So over to you, Bisma. Thank you so much, Ahmed. Hello everyone. अस्सलाम वालेकुम. So इस सेशन से मेरी कोशिश ये होगी कि आप लोगों के जो भी ब्लॉकर्स हैं, जहाँ पर भी आप स्टक हैं अपनी अपवर्क की जर्नी में, उनको रिजॉल्व किया जा सके. So instead of me कि मैं कोई एक प्रेजेंटेशन दूं और अल्लाह हाफिज करके चली जाऊं, I would want कि हम इसको इंटरैक्टिव रखें, ताकि जो भी आपके सवाल हैं उनको मैं अलग कैटर कर सकूं और इसको हम इंटरैक्टिव सेशन के तौर पे लेकर चलें तो आई गेस ज़्यादा बेहतर होगा. आई कैन गेट स्टार्टेड, लेकिन अगर ऑडियंस में से अगर आप लोगों को कोई सवाल हैं जो कि हमें पहले लिखने चाहिए तो प्लीज इसमें लगे. Okay, अगर आप लोगों के कोई भी questions हैं related to Upwork, freelancing or anything, you can ask right now. I think Bisma, we can get started, or I hope okay, with time they would ask different questions. Right. So let's start off with the basics. I hope यहाँ पर हम सब जो आप सबका अपवर्क अकाउंट होगा और I want to keep this interactive इसलिए मैं डायरेक्ट अपना सेशन जो है वो अपवर्क की लैंडिंग पेज से स्टार्ट करने लगी हूँ. सो मेरी प्रोफाइल यहाँ पर खुली हुई है और अभी अगर आप मुझे एग्जांपल के तौर पर कोई भी इंडिविजुअल जो कि हमारे सेशन में है, आप अपनी फील्ड शेयर करें, आप किस फील्ड में काम कर रहे हैं, आपकी प्रोफाइल किस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो हम उसके रिलेटेड अपना कर लेते हैं. अदरवाइज आई कैन गो अहेड और मैं शेयर कर सकती हूँ कि आपने किस तरह से बेसिक जॉब हंटिंग कैसे करनी है, आपने कैसे पिच करना है. ओके. सो ये मेरी मेजर जो है मेरी अपवर्क की प्रोफाइल है और ये हम देख सकते हैं कि इस सर्च बार के अंदर हम जो भी हमारी जॉब स्पेसिफिक फील्ड है उसके कीवर्ड्स हम लोग अपने सर्च करते हैं. तो सबसे पहला काम जॉब हंट करने में आपने लेट्स से मेरा ये मशवरा होता है कि आप अपनी प्रोफाइल आपने उसको बेसिक तरीके से आपने अपनी प्रोफाइल में अपने कीवर्ड्स डाल दिए, आपने अपनी डिस्क्रिप्शन दे दी, आप क्या करते हैं, आप किस फील्ड पे काम करते हैं. जो नेक्स्ट और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टफ है वो आता है कि आपने प्रपोजल कैसे भेजा, आपने क्लाइंट को क्या लिखकर भेजा जिस वजह से क्लाइंट आपको रिस्पॉन्ड करे कि आपको कोई प्रोजेक्ट मिल सके. तो उस क्लाइंट तक पहुंचने तक का जो रास्ता है उसमें आपको अपनी जॉब से रिलेटेड आपको कीवर्ड्स बताने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आप में ग्राफिक डिजाइनर है, अब ग्राफिक डिजाइनर में आप सबसे पहले तो ये देखेंगे इस टाइम इंडस्ट्री में ग्राफिक्स के उसमें सबसे की किन टेक्नोलॉजीज पे काम हो रहा है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज के हम कर लेते हैं AI इमेज जनरेशन पे. लेट्स सपोज ठीक है, AI इमेज जनरेशन की मेरे पास एक सिंपल कीवर्ड है. मैं देखना चाहती हूँ कि अच्छा AI इमेज जनरेशन के ऊपर किस तरह का काम हो रहा है, इस पे किस तरह के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, मुझे किस तरह के प्रोजेक्ट्स पे बिड करना चाहिए. तो मेरे पास एक कुछ उसी फील्ड से रिलेटेड मेरे पास कुछ जॉब्स खुल रही हैं. अब मैं क्या करूंगी एज अ न्यूबी, अगर आपकी प्रोफाइल नहीं है या अदरवाइज अगर आप एक्सपीरियंस फ्रीलांसर है, स्टिल प्रोसेस आपका सेम ही रहेगा. सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं जिनको आपको कंसिडर करना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आप ये देखें कि वो जो भी टाइटल है, जो डिस्क्रिप्शन है, क्या ये आपकी आपकी जो फील्ड है या जो आपकी स्किल सेट है, क्या ये उसके ऊपर रिलाई कर रहा है, क्या ये चीजें जो उसमें लिखी हुई हैं ये आप इसको कैटर कर सकते हैं. तो यहाँ पर दो चीजें हैं. एक तो ये चीज है कि आप अपनी फील्ड में आप ऑलरेडी आपका स्किल सेट है, आपको चीजें आपने की हुई हैं, आपके पास प्रोजेक्ट्स हैं, पोर्टफोलियोज हैं और अब आप सिर्फ उस फील्ड के रिलेटेड जो है वो आपका प्रोजेक्ट देख रहे हैं कि मुझे ये काम आता है, मैं इसी रिलेटेड काम आपका पे ढूंढना चाहता हूँ. दूसरा सिनेरियो ये है कि दूसरा सिनेरियो ये है कि अभी आप काम ढूंढ रहे हैं और अभी आप अपनी फील्ड में आपको श्योरिटी नहीं है कि मुझे इसी फील्ड में जाना है या
बिस्मा, आई गेस आपकी आवाज लैग कर रही है, आई कांट हियर यू। Can you hear me now? अभी आवाज आ रही है, आई कैन हियर यू नाउ। और तब से आवाज नहीं आ रही थी? आई गेस लास्ट 3-4 सेकंड्स से। Okay, sorry. I think मेरा okay, okay, okay. So मैं दोबारा से शुरू करती हूँ। Right. Okay, so मैं एक्सप्लेन कर रही थी कि सेकंड सिनेरियो में जहाँ पे अभी अगर आपको ये कंफर्मेशन नहीं है कि मैं कौन सा स्किल सेट जो है उसमें मैं किस स्किल को सीखूं कि मुझे ज्यादा प्रोजेक्ट्स मिले। अगर आप इस कैटेगरी पर रिलाई करते हैं तो आपने क्या एक टेक्निक यूज करनी है कि आप आई वुड सजेस्ट कि आप एक हफ्ता या 3 से 4 दिन डेडिकेटेडली सिर्फ अपवर्क को इस तरह से स्क्रॉल करें कि उसमें आप कंसिडर करें कि ओके अगर मैं इमेज जनरेशन के एक ब्रॉड टर्म है जिसको मैं सीखना चाहता हूँ, तो इस पे किस किस्म के प्रोजेक्ट हैं जो मुझे पकड़ने हैं। अब वो आपको कैसे पता चलेगा कि उसमें आपने सिंपल आपने अपनी जो ब्रॉडर टर्म है जिसमें आप लेते ग्राफिक डिजाइनिंग है या वट एवर जो भी आपकी मेन टर्म होगी आपकी फील्ड की वो आपने ऐड की। अब उस पर प्रोजेक्ट देखेंगे ओके अगर एआई इमेज जनरेशन के ऊपर अब आपको कुछ स्पेसिफिक टूल्स का पता चल गया, अच्छा उसमें VO3 यूज हो सकता है, उसमें क्लिंग यूज हो सकता है। अब साथ ही साथ अपने पास एक थोड़ा सा डाटा लिखते जाएं कि अच्छा क्लिंग के ऊपर इतने प्रोजेक्ट्स हैं, क्लिंग के ऊपर एक ये प्रोजेक्ट आया जिसका इतना XYZ बजट था और उसके ऊपर कंपटीशन जो है वो लुक्स लाइक ये थोड़ा कम कंपटीशन है, इसमें प्रपोजल्स जो है वो लेस देन 5 है, तो ओके मेक सेंस। फिर आपने देखा कि अच्छा ये एक और पोस्ट है जो कि जिसका बजट ओके है, क्लाइंट जो है वो वेरीफाइड है, प्रपोजल्स जो है वो थोड़े से उससे ज्यादा है, लेकिन इस प्रोजेक्ट में ऐसा क्या है उस प्रोजेक्ट को आपको लाइक फॉर एग्जाम्पल आपने इन सारी जॉब्स को आपने थोड़ा सा इस तरह से सर्वे करना है कि अगर आप इस प्रोजेक्ट को कर रहे हैं, ये स्किल सेट आपके हाथ में है, तो उस स्किल सेट के ऊपर आपको किस किस्म के प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे हियर। राइट, अब जब आप एक जॉब पोस्ट आप खोल लेते हैं फॉर एग्जाम्पल इन दिस सेंस, इसमें हमने क्या चीजें मेजरली देखनी होती हैं कि आपने अपने जॉब की डिस्क्रिप्शन पढ़ ली, ओके आपको समझ में आ गई कि एक काम किस तरह का है। नेक्स्ट थिंग पे आपने देखा कि अच्छा ये क्लाइंट की लोकेलिटी कहाँ से है, क्लाइंट कहाँ पे बेस करता है, कब से क्लाइंट ने एक अपवर्क के ऊपर अपना अकाउंट बनाया हुआ है, उसको किस तरह के रिव्यूज दूसरे फ्रीलांसर्स ने लिए हुए हैं, कितनी जॉब्स वो पोस्ट कर चुका है, अगर वो जॉब्स पोस्ट कर रहा है तो क्या वो हायरिंग भी कर रहा है, उसका हायर रेट कितना है, या सिर्फ वो जॉब्स ओपन करके छोड़ देते हैं और वो हायरिंग नहीं करता। ये सारे क्राइटेरिया जो हैं ये डिफाइन करते हैं कि आपको अपना टाइम और एनर्जी इस जॉब के ऊपर यूज करनी है कि आप उसके ऊपर अपने, क्योंकि जब आप किसी भी एक जॉब के ऊपर अप्लाई करते हैं आपको आपको टाइम लगता है उसको प्रपोजल लिखने में, आपको अपना कुछ भी उसके साथ अटैच करना पड़ेगा, कोई अपना पोर्टफोलियो या कुछ और प्लस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें आपके कनेक्ट भी यूज हो रहे हैं। तो हम किसी भी हर प्रोजेक्ट के ऊपर नहीं बिड कर सकते, वी हैव टू बी वेरी कंसिडरेट और हमें बहुत स्पेसिफाई करके सिलेक्ट करना है कि किस प्रोजेक्ट कौन सा प्रोजेक्ट हमारी एनर्जी और एफर्ट के काबिल है। अम, यहाँ तक कोई सवाल है तो प्लीज बताएं। यू कैन रेज योर हैंड्स अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है यहाँ तक। आई थिंक शहजाद अहमद, यू हैव रेज योर हैंड। जी शहजाद आप बताएं। शहजाद अहमद, ओके। अब्दुल समी, ओके आई थिंक अहमद हमें एक चैट में क्वेश्चंस आ रहे हैं तो वो मैंने पहले नहीं देखे लेकिन नाउ आई कैन सी दैट। अब्दुल समी का क्वेश्चन है हाउ मच वन शुड स्पेंड ऑन कनेक्ट एज अ बिगिनर ऑन अपवर्क। गुड क्वेश्चन, आई थिंक वेरी रेलेवेंट टू व्हाट वी आर ट्राइंग टू कन्वे। सो पहले कुछ सालों से पहले तकरीबन आप कर लें कि 2012 2013 में ऐसा होता था कि अपवर्क का ये जो बिडिंग वाला प्रोसेस है ये नहीं था। अब जो है जो ये रिसेंट चेंजेस तो तकरीबन 2-3 सालों से हुए हैं उसमें है कि आपको हर पोस्ट हर जॉब पोस्ट जिस पे भी आप अप्लाई करते हो उस पे आपको अप्लाई करने के लिए कुछ कनेक्ट यूज होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस पे अप्लाई करना चाह रही हूँ तो मुझे इस पे प्रपोजल भेजने के लिए मुझे 8 कनेक्ट चाहिए।
बहुत जो छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं उस पर थोड़े कनेक्ट आपको चाहिए होते हैं, और जो अच्छे वर्थ प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं उस पे ये कनेक्ट ऑलमोस्ट 30-35 तक भी चले जाते हैं पर जॉब पोस्ट के लिए। जो नेक्स्ट चीज है जहाँ पर हमारे कनेक्ट यूज होते हैं वो आता है आपके बिडिंग प्रोसेस के अंदर। तो जिनको नहीं पता उनको एक्सप्लेन करने के लिए कि बिडिंग प्रोसेस में क्या है कि आप सपोज करें कि एक जॉब पोस्ट है जिसके ऊपर 10 बच्चों ने अप्लाई किया है। अब उस 10 बच्चों के प्रपोजल्स जिसने फर्स्ट पे अप्लाई किया, सेकंड पे अप्लाई किया, थर्ड पे अप्लाई किया, वो इस तरह लाइन में आ रहे हैं। ठीक है, अब आप अगर आपने 7th नंबर पे अप्लाई किया और आप टॉप ऑफ द लिस्ट आना चाहते हैं कि मुझे क्लाइंट सबसे पहले मेरा प्रपोजल देखे, तो उसके लिए आप अपनी उस टर्म यूज होती है उस पर कहते हैं आप बिड करते हो। उस बिडिंग प्रोसेस के लिए आपको एक्स्ट्रा कनेक्ट चाहिए होते हैं जो कि रेंज करके तकरीबन मैंने अक्सर जॉब्स पे देखा है कि लोग 100 कनेक्ट्स लगा के सिर्फ बिड करके अपने आप को ऊपर ला रहे होते हैं। अब ये सारी टेक्निक्स हैं जो कि डुएबल हैं, की जा सकती हैं, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि अगर आप एज अ बिगनर हैं और आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं एट द मोमेंट, तो सिंपल अपनी प्री प्रोफाइल बनाएं। इनिशियली जब आप अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आपको कुछ कनेक्ट्स तो देंगे, ठीक है। अब एज अ अपने आप के लिए मोटिवेटर, या आप इनिशियली अगर आप स्टार्ट करें और आप वाकई सीरियस हैं अपना करियर बनाने के लिए, तो डू इन्वेस्ट समथिंग। अपने लिए 100-150 कनेक्ट परचेज करके रखें एंड मेक श्योर अपने आप को टारगेट में अपने आप को गोल सेट करें कि मैंने इन्हीं कनेक्ट के अंदर एक प्रोजेक्ट सिक्योर करना है, लाजमी, और वो होगा इंशाल्लाह, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी 100 कनेक्ट पड़े हुए हैं, तो मैंने अपने आप को ये गोल दे दिया कि मैंने इन्हीं कनेक्ट्स में रहते हुए बेस्ट प्रोजेक्ट्स जो कि मेरे स्किल सेट के करीब तरीन हैं, जो कि अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे कंपटीशन कम है, मैं उन पे स्पेंड करूंगी, मेकिंग श्योर कि मैं इस टाइम को कंसिडर ना करूं। मुझे अगर ज्यादा वक्त लग जाता है उन प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करने में तो मैं टाइम ज्यादा लगा लूं, लेकिन मैं अपने कनेक्ट को बहुत सोच समझ के स्पेंड करूं। जो बिडिंग वाला काम है वो आपको जरूर अपने उसमें करना चाहिए अगर आप इनिशियल लेवल दे रही हैं, जो आपने टॉप पे आना है। उसमें क्या होता है, मोस्टली फ्रीलांसर्स का जो मैं एक मेजर कंसर्न सुनती हूँ उसमें ये होता है कि अपवर्क जो है उससे आप कनेक्ट लगाते हैं तो आपको प्रोजेक्ट ही मिलते हैं। वो क्यों है कि जो नए बच्चे आते हैं सिस्टम में वो क्या करते हैं कि वो टॉप पे आने की कोशिश करते हैं, उनके पास जो भी कनेक्ट होते हैं वो अपने सारे एक बिड पे लगा के, एक प्रोजेक्ट पे लगा के, और फिर वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो उससे होता क्या है कि उसमें जो आपने इतने अच्छे और प्रोजेक्ट्स जिन पे आप बिड कर सकते थे वो सारे आपने मिस कर दिए। तो मैक्सिमम चांसेस लेने चाहिए एक के ऊपर, वो जो कहते हैं ना कि एक ही बास्केट में अपने सारे अंडे ना डालें, तो वही चीज इसमें भी इम्प्लीमेंट होती है कि हम सिर्फ एक प्रोजेक्ट के ऊपर अपने सारे कनेक्ट लगा के हमने बिड नहीं करना, थोड़े थोड़े मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के ऊपर अपने चांसेस रखें और सिर्फ उसी पे बिट करें जिससे आपको श्योरिटी है कि इससे ये वाला काम मुझे 100% आता है और मेरे पास कोई ऐसा पोर्टफोलियो है कि मैं उसे करीब करीब दिखा सकता हूँ कि मैंने वो पोर्टफोलियो का प्रोजेक्ट ऐसे किया और मैं यही आपका प्रोजेक्ट ऐसे कर सकता हूँ। ओके, इसमें एक और क्वेश्चन है चैट के अंदर। सो नईमुल्ला ने पूछा है, शुड आई स्टार्ट सेंडिंग प्रपोजल्स फ्रॉम द बिगिनिंग और शुड आई फर्स्ट फोकस ऑन इम्प्रूविंग एंड बूस्टिंग माय प्रोफाइल? गुड क्वेश्चन। देखिए, प्रोफाइल बूस्ट करने का मतलब अगर हम यहाँ पे समझें तो उसमें आप क्या कर सकते हो। प्रोफाइल पे आपको बहुत हो गया तो आपने अपनी डिस्क्रिप्शन अच्छी लिख लिया, आपने टाइटल अच्छा लिख लिया, एट द एंड आपको प्रोजेक्ट आपकी प्रोफाइल से ज्यादा आपके प्रपोजल पे मिल रहा है। ठीक है, अब क्लाइंट मुझे काम चाहिए, ठीक है, हम इसको इतना के देखते हैं, मुझे काम करवाना है, मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया है। अब मेरे पास 4 प्रोफाइल है, ठीक है। अब मेरे पास जो चारों प्रोफाइल्स हैं उसमें बहुत फैंसी फैंसी फुली अच्छी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई, डिटेल टेक्निकल ऐसी हुई है, कुछ वो प्रोफाइल्स हैं। एक प्रोफाइल उसमें से ऐसी है जिसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ, एक प्रोफाइल ऐसी है जिसमें एवरेज से उसकी डिस्क्रिप्शन है, लेकिन उसने जो मुझे प्रपोजल भेजा है वो एग्जैक्ट है जो मैं एग्जैक्ट जिस तरह का काम चाहती हूँ, ठीक है। अब जो मुझे एग्जैक्ट जिसने मुझे रिटर्न में, तो उसने चलो अब हम उस पर भी आते हैं कि आपने प्रपोजल कैसे लिखते हैं, वो नेक्स्ट है उस पर चलते हैं कि आपने क्या क्या उसमें चीजें डाली। लेकिन जो मुझे उसने प्रपोजल भेजा वो इतना रिलेटेबल था कि मुझे एग्जैक्ट ये प्रोजेक्ट चाहिए था। मैंने उसी टाइम पे डिसीजन ले लेना है कि मुझे इस बच्चे को हायर करना या नहीं करना। अदरवाइज मेरे पास इतना एज अ क्लाइंट मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा कि मैं उसकी प्रोफाइल को जाके देखूं कि उसने उसको कितना बूस्ट किया हुआ या क्या नहीं किया हुआ। तो एट द एंड अपवर्क का जो सिस्टम है इस पे डिपेंडेंस सारी आपकी प्रपोजल के ऊपर होती है। अगर ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन का, अगर इसमें और डिटेल चाहिए तो प्लीज पूछो। ओके। Okay. Yeah, so there was another one that should we get naturally from our first client or is it okay to get a rating from someone we already know? I mean, किसी और से अगर rating लेके प्रोफाइल को बूस्ट किया जा सकता है
or should we get this from client? आई वॉन्ट रिकमेंड इस टाइम मार्केट में काफी इस तरह के जुगाड़ी तरीके आए हुए हैं कि आपने बाहर के कुछ लोगों से अपने प्रोफाइल पे रेटिंग ले लिए और उनको उनसे रिव्यू लिखवा लिए। ये आई थिंक ये चीजें जो है ये पहले मे बी फिर भी इस तरह के टैक्टिक्स से आपको काम मिल सकता था। नाउ इट्स ऑल स्किल बेस्ड। आपका काम अच्छा है, आपने एग्जैक्टली चीज जो वो क्लाइंट चाहता है उसको करीब तरीन चीज दे दी है, उसको कोई मसला इससे नहीं है कि आपकी प्रोफाइल के पहले। आई स्टिल थिंक कि ये एक वैलिड पॉइंट है कि जो फ्रीलांसर्स को शुरू में मसला होता है कि उनकी प्रोफाइल पे रेटिंग नहीं होती और उनको पहले प्रोजेक्ट नहीं मिले होते तो उनको लगता है कि यही फैक्टर है जिसकी वजह से हमें अच्छे प्रोजेक्ट नहीं मिल रहे। लेकिन ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, मैंने बिल्कुल न्यू स्क्रैच प्रोफाइल अभी कुछ ही अर्से के अंदर रैंक होते हुए देखी हैं, अच्छे प्रोजेक्ट्स उनको मिले हैं और उसमें किसी किस्म के ये फेक रिव्यूज लेने वाले तरीके नहीं थे। सो आप अपनी स्किल्स पे ट्रस्ट रखें। आई डोंट थिंक कि ये आज करंट टाइम्स के अंदर हम लोगों को इस तरह की उनमें जाना चाहिए। Sure. I think we can move forward. उसके बाद we can take more questions. ओके, अब हमने क्या करना है कि जो आई थिंक जो इम्पोर्टेंट डिस्कशन होनी चाहिए सेशन की कि हमने एग्जैक्टली प्रपोजल में लिखना क्या है कि हमें प्रोजेक्ट इंस्टेंटली हमें उसका कोई रिप्लाई आए। देखिए, प्रोजेक्ट सिक्योर करने का आई वुड से 70% काम तब हो जाता है कि अगर हमें उस प्रपोजल का रिप्लाई आ जाता है, क्लाइंट हमसे एटलीस्ट बात करना शुरू कर देता है। जो प्रपोजल भेजने का गोल ही ये है कि क्लाइंट हमें रिप्लाई करे। वो प्रोजेक्ट मिलता है, आपको प्रोजेक्ट नहीं मिलता, लेकिन आपने उस प्रोजेक्ट के ओनर के साथ अपना कनेक्शन बनाना है, दैट्स द गोल। अब वो किस तरह से हो सकता है? अब मुझे जो मैं जैसे मैंने आपको स्टार्ट में सेशन में ये किया कि हमारे पास लेट्स से 2 तरह के पर्सोनाज हैं। एक जो कि एक्सपीरियंस्ड बंदा है, जो कि जिसने मल्टीपल चीज़ों पर काम किया हुआ है और वो बहुत स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स ढूँढ रहा है कि मुझे सिर्फ इसी टेक्नोलॉजी में काम करना है। दूसरे साइड पे हमारे न्यूबीज़ हैं जो कि अभी समझ रहे हैं कि मुझे किस में अपना स्किल सेट बनाना चाहिए, मुझे किस तरह की काम को करना चाहिए, कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म है जो कि मुझे सीखना चाहिए। जो ये सेकंड कैटेगरी है, इनकी इनकी जो मैंने स्ट्रैटेजी बताई थी कि आपने लेट्स से आपने 3-4 दिन लगा के सिर्फ ये समझा कि क्लिंग एआई अगर सपोज हमें है जो कि इमेज और वीडियो जनरेशन प्रोजेक्ट है प्लेटफॉर्म है सॉरी। अगर क्लिंग के ऊपर आपने क्लिंग पे डिसाइड कर लिया कि मैं इस पे जा रहा हूँ और इस पे मैंने वेरीफाई कर लिया कि इस पे अच्छे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। अब मैं क्या करूंगी कि मैं सिंपल आप इस सारे प्रोसेस के अंदर कुछ भी नया सीखना है तो यूट्यूब आपका बेस्ट फ्रेंड है। किसी किस्म के आई वुड सजेस्ट के स्किल स्पेसिफिक कोर्सेज अच्छे हैं, ज़रूर है लें मार्केट में, लेकिन उससे पहले अपनी सारी रिसर्च यूट्यूब पे कर लें। बहुत अच्छे क्रिएटर्स हैं जो कि बहुत अच्छे डिटेल लॉन्ग फॉर्म ट्यूटोरियल्स शेयर करते हैं। सो लेट्स से मैं क्या करूँगी कि मैं क्लिंग ट्यूटोरियल, अगर मैंने क्लिंग का प्लेटफॉर्म पसंद किया कि मैं क्लिंग पे जाना चाहती हूँ, अब मैं क्या करूँगी कि मैंने क्लिंग एआई के ट्यूटोरियल्स निकाले, राइट। अब मैं इन ट्यूटोरियल्स को देख देख के पहले तो सबसे पहले समझूंगी कि ओके ये एग्जैक्टली टूल करता क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हैं, इस पे जो फेमस क्रिएटर्स हैं वो किस तरह का कंटेंट इस पे बना रहे हैं, उसका क्या यूज केस है, उन्होंने किस तरह से ये बनाया, उसकी क्या क्या चीज़ें वो लोग कर रहे हैं, ये सारा मेरे पास विजुअली इंस्टेंट मैं इधर से एक्सेस कर सकती हूँ। अब जब मुझे इस टूल की अच्छी समझ में आ गई कि इसमें क्या क्या पॉसिबल है, फिर मैं क्या करूँगी कि उस सबसे इंस्पिरेशन लेते हुए मैंने अपने एंड पे मैं क्लेम को साइन अप करूंगी। आई नो कि बहुत सारा टूल्स ऐसे हैं जो कि पेड होते हैं और वो नए न्यूकमर्स के लिए काफी मुश्किल होता है, बट काफी ज्यादा मोस्टली जो टूल्स हैं वो आपको 30 डे का या 2 वीक्स का आपको ट्रायल देते हैं, वो अपने एडवांटेज के लिए यूज करें। जस्ट साइन अप, जो जो आपने इंस्पिरेशन ली है इन ट्यूटोरियल से, जो जो आपने समझा है, ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट योरसेल्फ। अपना छोटा सा एक आपने प्रोजेक्ट किया, उसके ऊपर आपने छोटा सा कुछ इमेज जनरेशन या कुछ वीडियो जनरेशन या कुछ भी जो आपकी फील्ड के इंटरेस्ट आपको आपको इंटरेस्ट करता है, उसको आपने किया, उस प्रोजेक्ट उसको क्लिंग पे बनाया एंड जस्ट द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप उसको अपने सेव करने के लिए, क्लाइंट के साथ शेयर करने के लिए उसकी आप एक रिकॉर्डेड वीडियो बना लें। दैट्स गोइंग टू हेल्प यू फॉर सो लॉन्ग। आई कैन से दिस आप ये सबसे आई वुड से कि इम्पोर्टेंट स्टेप है अपना काम को डॉक्यूमेंट करने का। तो इसके लिए मल्टीपल टूल्स आप यूज कर सकते हैं। लूम जो है वो इम्पोर्टेंट है, जिसमें आप क्या करते हो कि आप जो भी स्क्रीन पे आपने चीज बनाई, आपने अपनी स्क्रीन शेयर की और साथ आपने अपना कैमरा ऑन किया और आप उसकी एक शेयरेबल लिंक जिस तरह से एक वीडियो होती है आपने उस तरह से बना ली। अब ये क्या करता है कि आपको एक शेयरेबल लिंक, जब आप उस पर रिकॉर्डिंग करते हो तो आपको एक शेयरेबल लिंक मिल जाता है। अब वो लिंक आपने अपने प्रपोजल में, अगर आपको कोई भी क्लिंग का प्रोजेक्ट आया, लेट्स से हम इसकी बात कर रहे थे, राइट। अब हमने क्या किया कि हमने
सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए क्लिंग के ऊपर 3 डिफरेंट वीडियोस अपनी रिकॉर्ड करूंगी, ठीक है। अब ये आपका आहिस्ता आहिस्ता वीक 1, वीक 2, वीक 3 आप जैसे जैसे वो टूल यूज कर रहे हो या आप मल्टीपल टूल्स पे अपना पोर्टफोलियो बना रहे हो, आपका एक पोर्टफोलियो बनता जा रहा है कि आपने ये सारे काम किए हुए हैं। अब जब भी आप आए और आपने देखा कि अच्छा क्लिंग का एक प्रोजेक्ट आया हुआ है और मेरी तो इसके ऊपर स्किल सेट अच्छा है, अब मैं जाऊंगी, मैं इस पे अप्लाई करूंगी और मैं जो अपना प्रपोजल लिखूंगी तो मुझे कोई फैंसी वर्डिंग्स और मुझे लंबे लंबे पैराग्राफ डालने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ ये कहूंगी कि ये मेरा काम है जो कि मैंने क्लिंग पे किया हुआ है, ये और उसका प्रूफ दिखाने के लिए मैं वो उसी वीडियो का जो लिंक है वो मैं अटैच करूंगी कि ये देखो ये मैंने इस तरह से चीज बनाई और तुम्हारा प्रोजेक्ट जो है उसके करीब करीब अगर मैं कुछ उस टाइम पे बना के दे सकूँ तो वेल एंड गुड। अदरवाइज जो आपने ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं आप वो शेयर करें। और उसके अंदर सिंपल एक कॉल टू एक्शन के हम कॉर्पोरेट को डिस्कस कर लेते हैं, ये वट जो भी सिंपल सादे लफ्जों में कम से कम वर्ड में आप यूज कर सकते हैं वो ऐड करें इस पे एंड दैट्स इट। इसमें कोई आपको एक्स्ट्रा चीजें करने की जरूरत नहीं है। आपका रिस्पॉन्स रेट इतनी से ही आप देखेंगे कि वो बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगा। ये है जो पार्ट जो आई गेस अहमद आपने जो भी आपका लास्ट क्वेश्चन था उस पर मैं बता रही थी कि जो बिडिंग वाला प्रोसेस है तो इसमें होता है यूजली कि आपको फर्स्ट पे आने के लिए आप जो बिडिंग करते हो वो आपको कनेक्ट और यूज करने पड़ते हैं। ये उनके लिए अच्छा है जो कि जिनके पास ऑलरेडी एक डिटेल्ड पोर्टफोलियो है और आपके पास कनेक्ट्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं। फिर डेफिनेटली आपको बिड करके टॉप पे आना चाहिए, आपको अपनी दिखानी चाहिए स्किल सेट। अगर नहीं, अगर आप बिल्कुल अभी सीख रहे हो और टेस्टिंग फेज में हो तो फिर आपको इस तरफ नहीं जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, so there are few questions in the chat. So as a video editor, how can I use AI tools to speed up my workflow? I mean, generally AI को हम different fields में कैसे integrate कर सकते हैं? ठीक है, अब बहुत अच्छा सवाल है। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, वीडियो जनरेशन लाइक ये सिंपल एक प्रोसेस है जो कि मैं फॉलो करती हूँ। इसमें आप अपनी रिसर्च देखें कि आपके लिए क्या वर्क करता है। तो अगर मुझे चाहिए कि मुझे वीडियो जनरेशन में रिसर्च करनी है कि एआई के क्या क्या टूल्स हैं, अब मुझे अपने थोड़े से नॉलेज से पता है कि इससे में कैप्शंस है जो कि काफी पॉपुलर चल रहा है। एआई पावर्ड क्रिएटिव स्टूडियो है जिसपे आप मेजरली जो है वो अपनी एडिटिंग वगैरह कर सकते हो। इसके अलावा डी स्क्रिप्ट के नाम से एक टूल है, उस पे आप काफी कुछ कर सकते हो। इस पे काफी वीडियो एडिटिंग वगैरह के ऑप्शन है और एआई स्पेशलाइज्ड क्लिप आप इसमें निकाल सकते हो। ओपस क्लिप के नाम से एक है जो कि अगेन जबरदस्त है। इसमें आप लॉन्ग फॉर्म वीडियो आपकी जो भी आपने अपनी रफ रिकॉर्डिंग की आपने उसके बाद इस पे सारी आपने उसके ऊपर एआई के थ्रू आपने एक्सट्रैक्टेड क्लिप्स निकालनी जो कि आपके वायरल क्लिप्स हो सकते हैं। सो इट्स ऑल आप एआई के अंदर अपना करियर बनाने में जो नंबर 1 रूल है वो आपकी क्यूरोसिटी है। आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए, ठीक है, कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। वीडियो एडिटिंग और सेकंड चीज जो है वो आपकी रिसर्च स्किल्स एंड दैट्स इट। इसमें आपको कोई ये 2 चीजें अगर आपकी हैं तो आप किसी भी फील्ड में आपकी जो भी जिस फील्ड पे भी आप काम कर रहे हो उसमें आप एआई के हेल्प से स्केल अप कर सकते हो। सो अब फॉर एग्जाम्पल ये वाले टूल्स वो हैं जो कि मुझे जिनका पता था। अब मुझे अगर इसमें से कोई भी सीखता है तो मैं अगेन सेम प्रोसेस फॉलो करते हुए मैं यूट्यूब पे जाऊंगी, मैं उसके ट्यूटोरियल्स लूंगी, मैं साथ साथ छोटा छोटा सा अपना स्किल सेट बनाने के लिए या अपना मैं पोर्टफोलियो बना के दिखाती जाऊंगी कि अच्छा मुझे अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अभी क्लाइंट का काम नहीं है, राइट, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने ओपस क्लिप मुझे कैसे आता है। तो मैं क्या, अगर मेरे पास नहीं है तो व्हाट आई वुड डू इज मैं सिंपली यूट्यूब से कोई भी क्लिप निकाल के कोई भी रॉ अनएडिटेड बोरिंग सी वीडियो लॉन्ग फॉर्म निकाल के मैं उसके अंदर टेस्टिंग करने लग जाऊंगी कि अच्छा मैंने ये वाली वीडियो ली और मैंने उसमें ये सारी ट्रिक्स किए, मैंने उसमें ये क्लिप्स बनाए, मैंने उसमें एनिमेशन डाली, ब्ला ब्ला ब्ला, जस्ट टू पोर्ट्रे कि मुझे ये सब काम आता है। तो जो भी चीज आप कर रहे हैं उसमें उसका प्रूफ निकालने की कोशिश करेंगे। मुझे ये चीज मिली, मैंने ये किया और उसका ये इम्पैक्ट हुआ। यही है जो कि आप क्लाइंट को कन्वे करना है आपको। और अगर ये आपको आ गया तो फिर प्रोजेक्ट्स मिलना कोई मुश्किल बात नहीं है। सेम प्रोसेस अगर आप वीडियो जनरेशन आपने कहा कि मैं एआई कैसे यूज कर सकता हूँ अपने वीडियो जनरेशन प्रोजेक्ट में, तो सिंपली यूट्यूब, अगेन यूट्यूब आपकी बेस्ट फ्रेंड है। यूट्यूब पे इस टाइम सारे जो एआई क्रिएटर्स हैं वो टॉप जो जो नए रिसेंट टूल्स आ रहे हैं उनकी बहुत अच्छी अच्छी आपको क्लिप्स मिल जाएंगे। सो स्टार्ट फॉलोइंग यूट्यूब एग्रेसिवली, आई वुड से कि बेस्ट है। किसी कितना भी मेरा कॉम्प्लिकेटेड इसके अंदर कोई टास्क होता है, कोई कोडिंग रिलेटेड है या कोई, तो सिंपल जो आप जो जिस तरह इसमें वीडियो जनरेशन है, तो मैं सिंपल उसका जो मेन
आइडिया है कि मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं वो टाइप करूंगी और उसके करीब करीब थोड़ी सी रिसर्च से मुझे बहुत अच्छे टूल्स और प्लेटफॉर्म्स का पता चलने लग जाता है। अगर यूट्यूब आप नहीं यूज कर रहे, देन स्टार्ट यूजिंग चैट जीपीटी पे। अगर इतना अपडेटेड नॉलेज मोस्टली नहीं मिल रहा तो आप परप्लेक्सिटी है, परप्लेक्सिटी पे यूज करें। Okay, perfect. Thank you so much, Rishma. So there's another question. अभी हमने proposal के बारे में discuss किया है. So can you just summarize some of the key points जो हम proposal में add कर सकते हैं? Okay. First of all, start making your own portfolio. Whatever that is, start documenting short videos. Loom पे या फिर Tela भी एक उसी तरह का प्लेटफॉर्म है जो भी आपको suitable लगता है, और even on your they can also be hosted on your shared drive. Just make sure whatever link you are sharing it is easily accessible for the client, so उसको बार बार जाके डाउनलोड करने की जरूरत ना करनी पड़े, वो एक क्लिक करे और वो आपका प्रोजेक्ट देखे. That's it. कीप इट वेरी कंसाइज, छोटा हो, टू द पॉइंट बात की हुई हो, और उसके अंदर अगेन जो आपके लिंक्स हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है. दैट्स इट. कोई इसके अंदर हमने अपनी साइंस नहीं लगानी. जस्ट जो करीब तरीन आपका प्रोजेक्ट है उसके आपने पोर्टफोलियो शेयर करना है उस प्रोफाइल के, उस प्रपोजल के अंदर, और साथ ये बताना है कि ये काम मैंने किया हुआ है और आपका काम मैं इस तरह से इस स्किल को यूज करते हुए ऐसे करके दूंगा. दैट्स इट. Okay. So there's another question के maybe Upwork के ऊपर भी we have restrictions to share contact information with the client because उससे account block हो सकता है. So is it right? यस, 100%. आप जब तक आपने क्लाइंट ने आपको प्रोजेक्ट असाइन नहीं कर दिया, यानी कि आपको जब वो कॉन्ट्रैक्ट असाइन करते हैं आपको नोटिफिकेशन आती है, अब वो कहता है कि आपका प्रोजेक्ट अब इस क्लाइंट का स्टार्ट हो गया है, उसके बाद आप कोई भी अपना ईमेल शेयर करते हो, व्हाट्सएप शेयर करते हो, दैट इज फाइन. लेकिन अगर अभी सिर्फ बात चल रही है, अगर उसने रिप्लाई किया और वो इंस्टेंटली आपको अब से बाहर बुला रहा है, तो आप उसको मना कर दें स्ट्रेट अवे, क्योंकि आपकी प्रोफाइल बैन कर देगा. और ये काफी क्लाइंट्स की तरफ से, या क्लाइंट्स को कन्वे करना आपका काम है. और अगर वो ओके होते हैं तो वेल एंड गुड. अगर वो कहते हैं कि नहीं, इस बात से क्लाइंट आपसे नाराज हो रहा है या आपका प्रोजेक्ट जा रहा है, तो जाने दें. तो इस रिस्क को आप लोगों ने नहीं लेना कि मैं पहले अगर शेयर कर दूं तो मुझे क्लाइंट मिल जाएगा. वो क्लाइंट आपको बाद में लॉन्ग टर्म तंग करेगा. Okay, definitely. So there are a couple of more questions. Do you want to take it या आप forward move करना नहीं, चाहते आई एम डन. आई एम डन. मैं बल्कि चाहती हूँ कि ज्यादा सवालों को आंसर किया जाए. Okay, so there are some concerns about the budget कि starting में हम कितना budget और Connects वाले projects के ऊपर bid करें, proposal send करें. I mean, as someone who is a complete beginner. इट्स अ टफ क्वेश्चन इन अ वे कि लेकिन अगर आप बिल्कुल नए हैं और आप लोकली अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं, जस्ट ट्राई टू थिंक इट दैट वे. आप लोकल कोई जॉब हंटिंग कर रहे हैं, तो यू वुड स्टार्ट ऑफ विद अ बेसिक इंटर्नशिप फर्स्ट, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में अनपेड होगी. उसके बाद जब आपका थोड़ा सा स्किल सेट बनेगा, उसके बाद आप किसी पेड इंटर्नशिप पे जाओगे, जो कि अगेन बहुत मिनिमल सी अमाउंट होगी. जस्ट आपको इतनी मोटिवेशन उसमें होगी कि मुझे एक कंपनी के साथ मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ. फिर विद टाइम एंड ओवर कपल ऑफ इयर्स, आहिस्ता 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 आपका स्किल सेट बढ़ता जाता है, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, तो साथ ही साथ आपकी जो पे स्केल है वो बढ़ता जाता है. अब जो इशू आता है, जैसे ही हम फ्रीलांसिंग में आते हैं और हमने बहुत ज्यादा सक्सेस स्टोरी सुनी होती है, तो स्टूडेंट्स आते साथ ये कहते हैं कि मैं तो $30, $50, $200 आवर के प्रोजेक्ट पे बिड करना चाहता हूँ, कि मैं उनके ऊपर बिड करूँ लेकिन मुझे प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे. क्या इशू है कि आपके उस तरह का पोर्टफोलियो नहीं डेवलप हुआ हुआ जो आप शेयर कर रहे हैं. वो क्लाइंट इंस्टेंटली समझ जाता है कि आपका स्किल सेट अभी उस लेवल का नहीं है. सो अपवर्क पे प्रोफाइल अगेन इस तरह से हम लोकल जॉब्स करते हैं, उस पर टाइम लेती है. अपवर्क पे भी इसी तरह से है. स्टार्ट ऑफ विद वेरी बेसिक स्मॉल प्रोजेक्ट. अगर आप नए हैं, अगर आपका स्किल सेट लाइक अगेन इट डिपेंड्स के स्किल सेट है कि हम किस स्किल के बारे में बात कर रहे हैं. लेकिन अगर आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हो एंड यू आर एक्चुअली सीरियस कि आपने अपवर्क पे ही अपना करियर बनाना है, तो आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट लेना शुरू कर दो. उसमें कोई वो वाली बात नहीं है. आप $5 $10 के प्रोजेक्ट्स पे स्टार्ट करें. स्टार्ट गेटिंग गुड कनेक्शन विद योर क्लाइंट, स्टार्ट गेटिंग गुड फीडबैक. अपने रिव्यूज लेके आए अपने क्लाइंट्स पे, एंड मेक श्योर कि उस क्लाइंट के साथ जो आप काम कर रहे हैं वो भी आप अपना साथ पोर्टफोलियो बना रहे हैं, आप डॉक्यूमेंट कर रहे हैं उसको. आपको एक $5 वाले और ये मेरे साथ भी हुआ था कि आपको एक $5 पर आवर
वाले क्लाइंट के काम के ऊपर आपको $50 पर आवर पर क्लाइंट का प्रोजेक्ट मिलता है। क्यों? क्योंकि आपने उसको मना नहीं किया कि मैं इतने छोटे उसके साथ क्यों काम करूँ। तो स्टार्ट बिल्डिंग वर्क स्लोली, लेकिन इसलिए हम इसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते कि हम स्टार्टिंग में इतने ही आवरली वाले प्रोजेक्ट के ऊपर जाएँगे। तो इट टेक्स टाइम। Okay, definitely. So there is one more question: how to scale from $10,000 to onwards? Is this an agency or something? I am not sure. Heather, could you please elaborate? आप मतलब ऐसे एजेंसी काम कर रहे हैं या फिर एज एन इंडिपेंडेंट फ्रीलांसर आप ये क्वेश्चन पूछ रहे Either way, आई कैन शेयर समथिंग कि इस पे मोस्टली जो मुझे आइडिया है कितना से कंपनीज एजेंसी स्केल अप करती हैं आपका के ऊपर। तो ये तो हम अभी जो शेयर कर रहे थे इट वाज बेसिक फॉर इंडिविजुअल प्रोफाइल कि हमने और बिल्कुल स्टार्टर्स के लिए कि हमने कैसे प्रोजेक्ट चुने हैं, क्या-क्या करना है ऑल दैट स्टफ। ये वाली जो रिसर्च है इस पे मैंने एक आपने एआई ऑटोमेशन के थ्रू कुछ प्रोसेसेस बनाए हुए हैं कि जिसमें आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे एक साथ कैसे बिल्ड कर सकते हो, आप अपना प्रपोजल अप्लाइंग वाला प्रोसेस कैसे स्पीड अप कर सकते हो। तो उसके अंदर so this is the first step. There are multiple like jobs papers available in the market. जिस तरह से आप Apify एक टूल है जिसके ऊपर डिफरेंट स्क्रेपर्स अवेलेबल हैं जो कि अपवर की ऑन अ रेगुलर बेसिस सारी जॉब स्क्रेप कर रहे होते हैं। क्या अब ये जो सारा जो सिनेरियो है दिस इज मोस्टली एआई फर्स्ट कंपनी के लिए कि वो सब किस तरह से अपना प्रोसेस स्केल कर सकती है, राइट। तो उन्होंने ऐसा क्या किया कि एक एआई ऑटोमेटेड प्रोसेस के थ्रू जो भी डेली की जॉब्स आ रही हैं वो ऑटोमेटिकली आपकी एक डेटाबेस के अंदर आई, जिसमें से आपने फिल्टर आउट किया कि ओके इसमें से कौन सी जॉब्स हैं जो कि मेरे क्राइटेरिया मेरे स्पेसिफिक उसके ऊपर रिलाई करती हैं और मुझे किस तरह से उनको फिल्टर आउट करना है। तो दिस इज जस्ट लाइक अ बेसिक एक्सेल शीट जिसपे वो सारा डेटाबेस स्टोर हो रहा है और उस कंपनी की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक लेट्स से अगर उनकी एक्सपर्टी सर्विसेज हैं वो एआई एजेंट्स बनाते हैं, वो चैटबॉट्स बनाते हैं, व्हाटएवर दैट इज। उसके बाद उन्होंने उसको एक कस्टम जीपीटी के साथ अटैच किया हुआ है कि मेरे पास लेट्स से अगर 30 जॉब्स हैं जो कि मुझे शॉर्टलिस्ट हुई हैं, उन 30 जॉब्स का डाटा फेच करके डिस्क्रिप्शन फेच करके आई नीड टू सी व्हिच स्पेसिफिक जॉब इज एक्चुअली हेल्पफुल फॉर माय कंपनी। तो आई कैन एक्चुअली ऑटोमेट दैट प्रोसेस कि मैं उस डिस्क्रिप्शन के साथ जॉब की डिस्क्रिप्शन और मेरी कंपनी का जो सारी डाटाबेस है मैं उसको एनालाइज करवाऊँ उस एआई एजेंट के थ्रू। Then once that is done, I can go ahead and make sure कि okay ये वाली जो finalized jobs हैं इनके ऊपर मैं further अपनी काम करना चाहता हूँ। So again, there is a lot of like um, prompting involved, a little bit of coding involved इसमें क्योंकि ये automation locally बिल्कुल मैंने scratch से develop की थी तो इसमें आपको काफी prompting थोड़ी सी चाहिए। लेकिन ये next step है जब आप as a agency level पे जा रहे हो और आपको या तो आपका लाइक आप एज अ कंपनी हो और आप दिन के 10 प्रोजेक्ट 20 प्रोजेक्ट ड्राइव करना चाह रहे हैं उस सारे प्रोसेस में से गुजरने के लिए, और ये उनके लिए है जो कि कंपनी एक्चुअली कंपनीज को ही ढूंढ रही होती है उनसे अपने प्रोजेक्ट शेयर करने के लिए, सो इंडिविजुअल प्रोफाइल के लिए नहीं है। बट दिस इज जस्ट वन स्टेप। तो उसमें क्या होता है कि अब आपने जब ये सारा प्रोसेस ऑटोमेट कर दिया तो आपका टाइम सेव होता है। नेक्स्ट फिर आपने जो भी आपने एक डेटाबेस है जिसमें अपने सारे जो कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स हैं वो आपने उसको साइन किए हुए हैं, आपने सारी वीडियोस अटैच की हुई हैं एंड योर एजेंट कैन एक्चुअली फेच द मोस्ट रेलेवेंट वन एज पर द जॉब डिस्क्रिप्शन। तो वो आपको जो शॉर्टलिस्ट करने वाला काम है वो भी आप ऑटोमेट कर सकते हो। सो इस तरह से जो like this is the basic idea. I can't get into more technical details. Lekin this is the basic idea how agencies can scale all together to maximizing the revenues and all that stuff. Okay, perfect. This my core question है which is quite related to your journey. कि आपकी journey में what were the biggest challenges? How did you overcome them? कैसे आपने maybe Upwork पे start किया या अपना business setup किया? So any challenges that you would like to talk about? I think lots of challenges. ये तो बहुत लंबी कॉल हो जाएगी, लेकिन आई थिंक सबसे बड़ा जो है वो अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए जो कि आपको जब चीजें आपके मुताबिक नहीं चल रही, आप प्रोजेक्ट्स आप ढूंढ रहे हो, आपको नहीं मिल रहे, आपको स्किल सेट जो है वो आपको समझ ही नहीं आ रही कि मैंने क्या करना है, दैट इज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट। और इसलिए मैं तो ये कहती हूँ कि जो मिड करियर लेवल्स हैं उनके लिए इतना मुश्किल नहीं है, जो बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए सबसे मुश्किल है
एक्चुअली में फाइनलाइज करना कि मैंने करना क्या है, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है। सो चैलेंजेस तो काफी बड़ी लंबी डिबेट हो जाएगी, बट आई गेस यही है कि इंस्पिरेशन सही टाइम पे मिल जाना कि क्या करना है, और कॉन्स्टेंटली जो है वो नई चीजों को ट्राई करना, इवन व्हेन यू आर नॉट गेटिंग पेड ना, उस टाइम पर भी अपने आप को मोटिवेटेड रखना और नई चीजें सीखते रहना। और अगेन आपकी रिसर्च 100% सबसे ज्यादा वो मैटर करती है, आपकी रिसर्च स्किल्स कैसी हैं, और सेकेंडली आप कितने क्यूरियस हो, आपको कितना पैशन है चीजों को सीखने का। दैट्स द टू मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स जिससे आप अपना करियर यहाँ से यहाँ लेके जा सकते हो 100%। ओके, परफेक्ट। सो मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं, लाइक 2-3 क्वेश्चंस एक ही थीम पे आ रहे हैं कि दे हैव बीन वर्किंग फ्रॉम 6 मंथ्स और उनको प्रपोजल के ऊपर व्यूज नहीं आ रहे, या मोस्टली जो है काफी चैलेंजेस आ रहे हैं फर्स्ट क्लाइंट लेने में। सो एनी एडवाइस दैट यू वुड हैव अबाउट दिस? थोड़ा सा अगर हम स्पेसिफिक होके बताएं, मैंने ये चैट खोल लिया, तो आई गेस अब्दुल अब्दुल समी है जो कि, तो अब्दुल समी, अगर आप शेयर करो आपकी क्या फील्ड है और किस तरह के प्रोजेक्ट पे आप बिल्ड कर रहे हो, थोड़ा सा आइडिया दो तो आई कैन हेल्प यू। इसी तरह का क्वेश्चन जवाद अली का भी है जो कि ई कॉमर्स और एसईओ की फील्ड के अंदर है, एंड फ्रॉम द लास्ट 6 मंथ्स उनका रिस्पॉन्स रेट जो है वो अच्छा नहीं है। हम्म। अ, आप जो मैंने जो टेक्निक बताई है, डू ट्राई इट आउट। आई थिंक उससे डेफिनेटली जो है वो हेल्पफुल होगा वो, क्योंकि मोस्टली क्योंकि जिसके साथ भी ये शेयर किया है उस पर पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज भी सुने हैं। इसका इम्पैक्ट ये है कि एक तो आप जो भी, और आई गेस ये हर स्टूडेंट जो भी इस टाइम ऑनलाइन है वो ये काम करे कि आप जिस किस्म के भी प्रोजेक्ट पे काम करें वो स्टार्ट डॉक्यूमेंटिंग है, वो अभी नहीं तो वो कभी बाद में लाजमी आपको हेल्पफुल आपके लिए होगा। तो छोटी छोटी वीडियोस बना के अपने लिए रखें, अपने रिकॉर्ड के लिए आपको पता होना चाहिए कि मैंने कहाँ से काम स्टार्ट किया था, मैंने क्या क्या चीजें अपनी जर्नी में सीखी, मैंने किन टेक्निकल चीजों के ऊपर या छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाए, मैंने इस क्लाइंट ने मुझे, मैंने इसके साथ इंटर्नशिप की, उस इंटर्नशिप के अंदर भी आपके पास काफी ऐसा काम होगा जो कि आप डॉक्यूमेंट कर सको। और जवाब का क्वेश्चन है अगेन कि रिस्पॉन्सेज कैसे मिल सकते हैं, वो आपने जो आपने सारा डॉक्यूमेंट किया आपने वो दिखाना है एक्चुअली क्लाइंट को। सिर्फ टेक्स्ट बेसिस पे रिस्पॉन्सेज नहीं आते, टेक्स्ट बेसिस पे आपके कनेक्ट ज़ाया होते हैं। तो मेक श्योर कि आप एक तो उसी पे अप्लाई करें जिस पे आपके पास कुछ दिखाने को है, आपके पास प्रूफ है। और आई थिंक हाँ दैट्स इट। ओके, नवीद अहमद हैज रेज्ड हिज हैंड। नवीद, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सर मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ, यूट्यूब चलाता हूँ व्लॉग, लेकिन मुझे समझ नहीं आती मेरे व्यूज क्यों नहीं आ रहे, डाउन हो गए। आप इन्फ्लुएंसर हैं? जी। ओके, जबरदस्त। बिस्मा, एनी सजेशंस यू हैव? आई बिलीव ये थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी है। हाँ ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है नवीद, लेकिन व्यूज पे आई गेस आप अपनी एसईओ, आई एम नॉट श्योर कि आप किस स्पेसिफिक चैनल की बात कर रहे हैं। अगर तो ये यूट्यूब पे है तो आप थोड़ा सा इसको एसईओ ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करें, थोड़ा सा कुछ यूट्यूब के टूल्स है जैसे विड आईक्यू है, यूट्यूब बडी है, इस तरह के कुछ है जिनका आप अपनी रिसर्च करेंगे तो आपको बेहतर पता चल जाएगा। लेकिन उस पे थोड़े से उन कीवर्ड्स पे जाके कंटेंट बनाए जिन पे सर्च वॉल्यूम ज्यादा है। सो आई थिंक दैट इज रियली गोना हेल्प। ओके, डेफिनेटली। सो एक और क्वेश्चन था जिसमें दे वाज के मोस्टली जो फ्रेशर्स होते हैं, शुड दे स्टार्ट फ्रॉम फाइवर या वो डायरेक्टली जो अपवर्क पे आ सकते हैं, बिकॉज अपवर्क पे थोड़ा सा मे बी कंपटीशन ज्यादा होता है। सो व्हाट यू वुड सजेस्ट? अपवर्क या फाइवर के अंदर तो हमेशा मेरा जो सजेशन है वो अपवर्क के ऊपर होता है। अपवर्क पे आपको कंपटीशन थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा, बल्कि कंपटीशन तो ऑनेस्टली फाइवर पे भी काफी है, लेकिन अपवर्क पे क्लाइंट्स का कहा जाता है कि वो आपको थोड़े से लॉन्ग टर्म और थोड़े से स्टेबल क्लाइंट्स आते हैं, जो बिल्कुल जिन्होंने $500 का काम कराना है, जितनी आपने एफर्ट लगा के वो $500 का काम एक दफा करना है, उससे थोड़ी सी ज्यादा एफर्ट लगा के आप एक प्रोजेक्ट सिक्योर कर लें तो कि आपके 2 साल 5 साल तक चलेगा। तो ये मेजर डिफरेंस है जो आपका अपवर्क और फाइवर पे है। फाइवर पे भी बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत अच्छे क्लाइंट्स मिलते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस अपवर्क के साथ ज्यादा है, तो इसलिए मैं हमेशा से बाइस रही हूँ इस क्वेश्चन के ऊपर, मैं हमेशा अपवर्क को ही रेफर करती हूँ। अब लेकिन मेरे सर्कल में बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने फाइवर से अपने करियर स्टार्ट किए हैं और उन्होंने पूरी पूरी एजेंसीज खड़ी की हैं सिर्फ फाइवर के ऊपर। सो अगेन इट डिपेंड्स कि आपको क्या सूट करता है।
ओके, सो बिस्मा मेरा भी एक क्वेश्चन था, सिंस आप जो है वो एआई में एक्सपर्ट भी हैं, so since you know कि we are living in this AI world, और जब एक फ्रेशर फ्रीलांसर जो है वो कोई स्किल चूज करने लगता है या कोई भी काम शुरू करने लगता है, तो एआई की वजह से कुछ फील्ड्स जो हैं वो चेंज हो रही हैं या उसमें कुछ चेंजेस आ रही हैं। सो व्हाट यू वुड सजेस्ट कि नंबर वन, कौन सी फील्ड जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा रेलिवेंट रहेगी, कंसिडरिंग कोई ऐसे इंसान जिसने अभी कोई स्किल नहीं सीखी, और सेकेंडली एज ए फ्रीलांसर कैसे हम एआई को यूज कर सकते हैं और अपने जो वर्क फ्लो है उसको थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन। आई थिंक जो सिंपल, हम इसको बिल्कुल समराइज इस क्वेश्चन को इस तरह से कर सकते हैं कि हर फील्ड रेलिवेंट रहेगी। आपका कोई भी प्रोफेशन है, द ओनली थिंग दैट इज गोइंग टू मैटर इज कि आप उस फील्ड के अंदर एआई को कैसे यूज कर रहे हैं, राइट? कि मैं आपको ये कह दूं कि अच्छा जी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का बहुत स्कोप है, तो हम कहेंगे जो आपका इस पे नेक्स्ट आप इसे डिनाई करेंगे, आप कहेंगे कि नहीं बहुत ज्यादा एआई कोडिंग एजेंट्स आ गए हैं, आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की जरूरत ही नहीं है। अब वो बिल्कुल ऐसे ही है। अब आप हम कहेंगे, लेट्स से मैं आपको कहती हूँ कि वीडियो एडिटर की बहुत स्कोप है, बहुत अच्छी इस टाइम पे डिमांड चल रही है वीडियो एडिटर की, और साथ में हम ये भी कहते हैं कि बहुत जबरदस्त किस्म के एआई वीडियो एडिटर्स आ गए हैं, इतने किस्म के टूल्स हैं कि आपको किसी इंसान की जरूरत नहीं है जो कि वीडियो एडिटिंग करे। तो एआई हमेशा जो है वो एक स्टेप आगे रहेगी। हम एज 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 इंडिविजुअल्स या हम एज एज करियर ओरिएंटेड स्पेसिफिकली हम क्या कर सकते हैं अपने चांसेस को मैक्सिमाइज रखने के लिए, एम्प्लॉयड रहने के लिए और अपने स्किल सेट को कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करने के लिए और इस एआई वर्ल्ड के साथ कम्पीट करने के लिए, आई थिंक कि कोई भी आपकी फील्ड है उसमें स्टार्ट लर्निंग एआई टूल्स उसी फील्ड में रहते हुए। दिस इज द बिगेस्ट एडवाइस जो मुझे भी मिली थी और आप सबके लिए है। कोई भी आपकी फील्ड है, आप ग्राफिक डिजाइनर है, अब आप अपनी ग्राफिक डिजाइनर की फील्ड में रहते हुए आप कितने मैक्सिमम एआई टूल सीख सकते हैं जो कि आपको एज अ ग्राफिक डिजाइनर हेल्प कर सकते हैं, वो सीखने शुरू करते हैं। उसमें वेट ना करें कि आपका बॉस आके आपको कहेगा कि अब ये टूल हमने इम्प्लीमेंट करना है या आपको कोई और आके बताएगा कि ये करना है। अपनी फील्ड में रहते हुए यूट्यूब से सीखें, बस साथ साथ इम्प्लीमेंट करें। जिस तरह आप फोटोशॉप के अंदर काफी एआई फीचर्स आए हुए हैं, अडोबी के जो भी टूल्स हैं उनके अंदर छोटे छोटे एआई फीचर्स आ रहे हैं, वो साथ साथ इम्प्लीमेंट करें ताकि जब आपका जो पोर्टफोलियो बने उसमें आप एआई फर्स्ट अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा सकें। आप एज एन एआई फर्स्ट ग्राफिक डिजाइनर, एआई फर्स्ट वीडियो एडिटर। तो किसी भी क्लाइंट को जब ये लगता है कि मेरे पास लेट्स से 3 कैंडिडेट्स हैं जिनमें से मैंने सेलेक्ट करना है, राइट? अब एक बच्चा वो है जो कि एआई टूल यूज करके मुझे उससे एफिशिएंट काम कम टाइम में और कम गलतियों के साथ या मुझे जल्दी दे सकता है, वर्सेस 2 और स्टूडेंट्स हैं या 2 और रिसोर्सेज हैं जो कि बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं लेकिन वो सेम काम मुझे ज्यादा टाइम लगा के देंगे या उनके पास और प्रोजेक्ट्स हैं। तो मैं एज अ क्लाइंट में उसको प्रेफर करूंगा जो कि एआई टूल यूज करते हुए मुझे कम बजट में एफिशिएंट काम ज्यादा जल्दी दे सकता है, राइट? इस तरह से इसको इस एनालॉजी को समझने की जरूरत है। किसी और भी फील्ड आप कर लें, एचआर की फील्ड है सपोज, आप एचआर के रिप्रेजेंटेटिव हैं किसी कंपनी में। अब आप रिसर्च करने लग जाएं कि एचआर के इंडस्ट्री में क्या क्या टूल्स हैं, कैसे ऑनबोर्डिंग आसान हो सकती है, रिज्यूमी स्क्रीनिंग जो है वो आप कैसे उसको स्ट्रीमलाइन बना सकते हो, कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये हर फील्ड में अप्लाई होता है। आई गेस ये अहमद आपका क्वेश्चन जो है वो आंसर होगा इसे। डेफिनेटली, थैंक यू सो मच बिस्मा। एक और क्वेश्चन है जो कि ऑटोमेशन से रिलेटेड ही है। जवाद अली पूछ रहे हैं, कैन वी मेक N89 to automate the Upwork, like for filtering the jobs or sending the proposals? N10 की जी बिल्कुल बिल्कुल आप कर सकते हैं। N10 जो है वो बहुत अच्छा ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है। इवन हम I can show- जो इवन जो न्यूबीज हैं वो भी इसके ऊपर अपनी ऑटोमेशन बना सकते हैं। तो N10 क्या है कि इसके ऊपर आप डिफरेंट एआई टूल्स कनेक्ट कर सकते हैं ऑल इनटू वन, और इस पे आपकी सारी विजुअली आप ये सारी ऑटोमेशन डिजाइन कर सकते हो। तो अगेन जिस तरह की जो आप ऑटोमेशन बनाना चाह रहे हैं अपवर्क के लिए, वो आप इस पे सिंपल अपनी अपवर्क का पेपर एक अटैच करके उसको आप अपनी कस्टम जीपीटी के साथ अटैच करें जो कि आपको प्रोसेसिंग वहां से, और फिर आप उस पर कोई ह्यूमन इनपुट इस तरह की लगा लें कि आपने उसमें से अप्रूव करना है कि इस जॉब पे मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, इस पे नहीं करना चाहता,
अदरवाइज जो है वो लाइक आपने अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक उसको डिफाइन करना है कि वो एजेंट किस तरह से आपकी अपवर्क की जॉब प्रोसेसेस को उसको प्रोसेसिंग को हेल्प आउट कर सकता है। बट अगेन अगर आप न्यूबी हैं या आप एज अ इंडिविजुअल फ्रीलांसर हैं तो आप इसको मैन्युअली करें आई वुड सजेस्ट, क्योंकि कम जॉब पोस्ट पे अप्लाई करना लेकिन बहुत स्पेसिफिक होकर अप्लाई करने से आपको बेटर रिस्पॉन्सेस मिलेंगे एज कम्पेयर टू कि आप मैक्स लेवल पे अप्लाई कर रहे हैं। और एआई उसको बहुत अच्छे तरीके से ऑटोमेट कर देगा, लेकिन जो आपकी पर्सनल वॉइस और जो बहुत स्पेसिफिक आप एक स्पेसिफिक जॉब के लिए होंगे वो आप इस तरह के लेवल पे कंपनी वाइज ठीक है, लेकिन अगर आप इंडिविजुअल हैं तो फिर आप खुद इसको मैनुअली ट्राई करें। Okay, perfect. Um, so we can take one more question, like someone has started their own agency. How can they hunt clients at the ground level? Can you explain one more time, please? Sorry, I couldn't hear you, Bisma. Can you repeat the question? Yeah, so Gufran Iqbal ने पूछा है कि someone I have started my own agency and how can I hunt clients at the ground level? Gufran, it would be great अगर आप अपनी एजेंसी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी दे दें, लाइक कॉन्टेक्स्ट किस तरह की एजेंसी है और किस फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं। जी मैं अपना सॉफ्टवेयर हाउस में रन कर रहा हूँ जिसके अंदर मार्केटिंग, एसईओ सर्विसेज एंड वेब ऐप डेवलपमेंट की हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। और हमारा फोकस ये है कि जो लोकल मार्केट है लाइक एज रेस्टोरेंट, बेकरीज, जो लोकल मार्केट है जो हमारे नियरली है तो हम उसको टारगेट करें फर्स्ट। और फॉरेनर तो हमारे पास क्लाइंट हैं ही यूके और यूएस के, फ्रांस, जर्मनी के, बट ये लोकल जो मार्केट है हम इसको टारगेट करना चाह रहे हैं। ओके ओके, लोकल के लिए आई वुड सजेस्ट कि अगर आप इसको जरा सा लोकल तो फिर आगे तो अपवर्क से तो स्पेसिफिकली आप नहीं कर रहे होंगे ना, राइट? आप फिर बाहर, अच्छा सही। इसमें मल्टीपल चीजें इसमें मेरे माइंड में आ रही हैं जो कि ट्राई की जा सकती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लेट्स से मैं ये चाहूंगी कि मेरे पास कोई एक इस तरह का लाइक मेरे दिमाग में सारी ऑटोमेशन चल रही है कि हम इसको स्केल अप कैसे कर सकते हैं। तो मेरे पास कोई इस तरह की ऑटोमेटेड स्ट्रक्चर हो कि मैं जो लोकल मेरे बिजनेसेस हैं गूगल मैप्स के थ्रू मैं उससे एक स्क्रिप्ट यूज करूँ और उसमें जो भी मेरी स्पेसिफिक चीज है, जैसे आप बेकरीज को टारगेट कर रहे हैं तो मेरे पास जो भी मेरे उस एरिया के जो स्पेसिफिक एरिया के अंदर मेरी जो कंपनीज हैं जो कि बेकरीज XYZ चीजों पर काम करी है, मेरे पास उनका डाटा आ गया। ठीक है, वंस आई हैव दैट डाटा अब मैं उसके ऊपर अपनी फर्दर ऑटोमेशंस लगा के या मैं उसके ऊपर फर्दर थोड़ी सी अपनी रिसर्च करके मैं उनके सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स, उनकी ईमेल्स, उनकी लोकेशन, स्पेसिफिक सारे क्राइटेरियाज निकाल के उसका एक स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस में बना दूंगी। नेक्स्ट थिंग मैं ये करना चाहूंगी कि मैं जो मेरे करंट इंडस्ट्री में एआई मार्केटिंग के स्पेसिफिक टूल्स हैं मैं वो यूज करते हुए जो भी आपकी कंपनी की अपनी स्किल सेट है, वो जो भी आपकी एसईओ की स्किल्स हैं, आपकी मार्केटिंग की स्किल्स हैं, आपने वो यूज करते हुए उन कंपनीज को के लिए एक छोटे छोटे लाइक प्रपोजल, वीडियो प्रपोजल बनाएं कि आपकी सर्विसेज यूज करते हुए उनको क्या एग्जैक्ट फायदा हो सकता है। अगर वो एसईओ की है तो उनकी एसईओ भी XYZ पे रैंक कर रही है तो वो आप उस ऐसा क्या करेंगे कि उनकी गूगल के टॉप पेज पे आ जाएगी। सो एग्जैक्टली वही स्टेप्स जस्ट आपने एक्सप्लेन करना है क्लाइंट को। इस तरह से लाइक छोटी छोटी चीजें जो कि ट्राई की जा सकती हैं। ये स्पेसिफिक है लोकल ऑडियंस के लिए। फिर आप लोकल अब जो होगा सिस्टम उसमें आप बहुत ज्यादा ईमेल मार्केटिंग में आई गेस लोकल हमारी ऑडियंस इस तरह की है कि हम बहुत ज्यादा ईमेल मार्केटिंग यहाँ पे चलती नहीं है, तो आपको डायरेक्ट या तो 1-on-1 पर्सन से मीटिंग करनी पड़ती है या फिर आपको कॉल्स के थ्रू करना पड़ता है। सो इस तरह के फिर ऑटोमेटेड स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ेंगे कि आप या तो अपना कॉलिंग का प्रोसेस इस तरह से कर लें कि आपको सारी उसके ऊपर आपको डाटा निकाल सकें। लाइक मल्टीपल चीजें हो सकती हैं। एग्जैक्ट आप कोई और क्वेश्चन पे ऐड ऑन करें ताकि मैं थोड़ी स्पेसिफिक होकर रिस्पॉन्ड करूँ। Okay, Hello. Gufran, I hope you got your answer. या further आपके कोई question है? No, got it. I have no more questions. बट मुझे आइडिया हो चुका है मैं बट लोकल मार्केट को हम टारगेट करने जा रहे थे तो उसमें हम उनको सबसे पहली सर्विसेज है कि वेबसाइट प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो अपना ऑर्डर पंच करवा सकें, ऑर्डर टेक कर सकें, तो यहाँ से फिर गूगल मैप पे आ सकें, वहाँ से अपनी रैंकिंग को मज़ीद ऊपर लेके आ सकें। मतलब तो इस तरह से हम लोकल मार्केट को ग्रो करना चाह रहे थे। ठीक है,
गुफरान, इसमें सिर्फ मैं सिर्फ ये चीज ऐड करना चाहूंगी कि अब सपोज आपकी वेबसाइट डेवलपमेंट की है सर्विस, ठीक है। अब इसमें मल्टीपल वाइब कोडिंग टूल्स हैं अवेलेबल, जिसमें इंस्टेंटली विद इन सेकंड्स आप वेबसाइट बना लेते हो। तो स्टार्ट यूजिंग दैट टू योर एडवांटेज, अगर आप अभी वो यूज नहीं कर रहे, लाइक कि इंस्टेंटली उससे क्या। और अक्सर टूल्स की ऐसे ही है ऑप्शंस कि आपने एक वेबसाइट का लिंक दिया, वो आपको डाटा फेच करेगा और वो आपकी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर एक उसका विद इन सेकंड्स आपको एक डेमो बना के दे देगा। या अदरवाइज अगर उस जो भी कंपनी है उसकी ऑलरेडी वेबसाइट नहीं है, आपने सिंपल अपने प्रॉम्प्ट के थ्रू थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दी कि वो क्या करता है, तो उसने रन टाइम पे आपको इन सेकंड्स आपको एक रनिंग वेबसाइट दे दी, जिसपे आपकी कोई कॉस्ट नहीं आती क्योंकि वो होस्टेड नहीं है। तो आप यानी कि जब आप क्लाइंट के पास जाके एक्चुअल में उसको दिखाएंगे कि भाई हम ये बना सकते हैं तुम्हारे लिए, जो कि तुम्हारे पास नहीं है और उसके तुम्हें ये फायदे हो सकते हैं, तो वो इंस्टेंट वो क्लाइंट क्यों आपको वो काम नहीं देगा। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें हैं जो कि वी कैन स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग। यस मैम, गॉट इट, बट कॉस्ट आती है, मतलब कॉस्टली होते हैं ये टूल्स वगैरह। फर्स्ट 3 जो उनकी प्रॉम्प्ट्स होती हैं दे आर फ्री, देन मेथड्स पेड होते हैं। तो सो इसलिए हम खुद से ही पहले अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करते हैं। हमने जो क्लाइंट्स के लिए वर्क किया, लाइक एज किसी बेकरी के लिए के पास जा रहे हैं प्रपोजल लेके, उनके लिए पीपीटी प्रेजेंटेशंस बनाई हैं, हमारे मार्केटिंग पर्सन जा रहे हैं, तो हम उनको उनके अकॉर्डिंग ही एक वेबसाइट शो करवाते हैं कि आपकी ही तरह की, मतलब एक बेकरी थी उनके लिए हमने ये चीज़ बनाई है, तो हम आपके लिए भी ये काम करना चाहते हैं। सो लाइक एज दिस। Okay, perfect. We can take one more question. यहाँ से I guess SN Arshad. ये एक सारा का भी Yes, Sarah, you can go first. Hello, Assalamu alaikum. क्वेश्चन। Okay, I just want to ask some numbers of question. As initially I am working as agency owner, और मुझे जो है एजेंसी को रन करने में बहुत सारे जो है इशू आ रहे हैं, इन द सेंस ऑफ इशू के क्लाइंट के बहुत ज़्यादा इशू आ रहे हैं। इसके लिए मैंने बहुत सारे तरीके आजमाए, उसमें मैंने कोल्ड कॉलिंग भी की, लोकली मैंने कोल्ड कॉलिंग भी की, लेकिन मुझे ऐसा कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। लेकिन इंटरनेशनली अगर मैं कोल्ड कॉलिंग करूँ तो क्या मुझे उससे फ़ायदा होगा? इसके अलावा मैं कोल्ड ईमेलिंग कर रही हूँ फ्रॉम 15 days, but I am not getting any type of response from those emails. So could you please let me know कि अगर हम अपवर्क पे जाते हैं तो हम अपवर्क पे कितनी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करें? और अगर मैंने अपवर्क पे भी किया था लेकिन अभी तक मुझे अपवर्क से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो वहाँ पे मेरी क्या गलती हो सकती है? ओके, तो आपके सवाल को मैं 3 स्ट्रक्चर में डिवाइड करती हूँ। आपका पहले ही था कि आप एजेंसी ओनर के तौर पे काम कर रही हैं और आपको इश्यूज आ रहे हैं कि कोल्ड कॉलिंग जो है वो लोकली वर्कआउट नहीं कर रही, राइट। और सेकंड आपका ये था आई गेस कि कोल्ड कॉलिंग जो है वो इंटरनेशनली वर्क करेगी या नहीं। और फिर आप कोल्ड ईमेलिंग के का भी था, एंड देन लास्ट के अपवर्क पे क्या किया जाए। तो कोल्ड कॉलिंग लोकली मुझे जितना आइडिया है, मैंने तो जितना आई माइट बी रॉन्ग हियर, पर मोस्टली जो पाकिस्तान में बिजनेसेस का तरीका ये है कि आप ओनर्स के साथ आप जब तक बैठ के चाय पे या किसी उस पे आप डिस्कशन नहीं करते हो, आपको कम प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। लाइक ये एक हमारा सेट माइंडसेट और थोड़ा सा इंडस्ट्री का इस तरह से है कि मोस्टली प्रोजेक्ट्स या तो आप 1-on-1 जब तक आप पर्सन को जानते नहीं हो तब तक लोकल क्लाइंट्स ट्रस्ट नहीं करते कि आपको प्रोजेक्ट्स दें। सो कोल्ड कॉल मुझे किसी भी एक एक्सपायर्ड नंबर से अगर मुझे फोन आता है तो मैं खुद थोड़ा सा हेजिडेंट होंगी उसके साथ प्रोजेक्ट करने में, अनलेस कि मैं उस बंदे को जानती हूँ या मैंने उसका काम देखा हो। कोल्ड कॉलिंग बाहर बहुत ज्यादा होती है, उस पर डेफिनेटली जो है वो लीड जनरेशन का एक बहुत पॉपुलर और फेमस तरीका कंसिडर किया जाता है कोल्ड कॉलिंग, कोल्ड ईमेलिंग। मैंने स्पेसिफिकली इसके ऊपर काम नहीं किया हुआ, तो आई थिंक आई वांट बी द बेस्ट पर्सन टू गिव मोर डिटेल्स ऑन दिस। इस पे कोई कोल्ड ईमेलिंग या जो भी कोई टेक्निकल एक्सपर्टीज वाला आई गेस रिसोर्स है वो इस पे बिल्कुल गाइड कर सकता है। अपवर्क पे जो आप बता रहे हो, अपवर्क पे ये जो सारी चीजें मैंने डिस्कस की हैं आप ये इम्प्लीमेंट करके देखो। अपवर्क की एजेंसी के जो रूल्स हैं वो थोड़े से डिफरेंट है एज एन इंडिविजुअल, जिसमें हो सकता है कि उसके अंदर ये होता है कि एक तो जो अपवर्क के प्रोजेक्ट्स हैं उसमें 90% प्रोजेक्ट्स जो हैं उन पर लिखा होता है कि हमें एजेंसी ओनर्स नहीं चाहिए, हमें इंडिविजुअल प्रोफाइल्स चाहिए, जिससे ऑब्वियसली अगर आपके 90% चांसेस कम हो जाते हैं आप प्रोजेक्ट सिक्योर करने के लिए।
फिर ये भी होता है कि अगर आप एक क्लाइंट के साथ आपने अगर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर या आपने अगर इंडिपेंडेंट पर्सन जॉब शुरू की और आपने साइड पे और प्रोजेक्ट भी ले लिए, तो उस भी एक तजाद आ जाता है जो कि क्लाइंट्स जिस पे इशू करते हैं। तो और स्पेसिफिकली अगर आप बताना चाहो तो आप बताओ, ताकि उस पे रिलेटेड फॉर्म है। Thank you so much, Usman. I just want one more answer question. Is that कि इंटरनेशनल नंबर के लिए अगर हमें कुछ इंटरनेशनल नंबर चाहिए हो, तो उसके लिए हम कौन सी वेबसाइट या कौन सी ऐसी कोई ऐप जो हम यूज़ कर सकते हैं, तो आप मुझे अगर गाइड कर सकते हो तो प्लीज let me know. इसमें आप यूएस की सिम्स के लिए आपको लाइक ट्विलियो एक अकाउंट है, वाईकी है, जिसपे आप पहले स्काइप भी एक आपको नंबर ऑफर करता था, जो कि आपको किसी भी कंट्री कोड के साथ आप एक्सेस कर सकते थे, उसके भी उसको यूज करके आप इंटरनेशनल कॉलिंग अपनी कर सकते हो। तो आप ट्विलियो यूज कर लो, आप वाईकी की, ये दो दो चीजें हैं जो मैंने ट्राई की हुई हैं, और ये ठीक है, मतलब आप इससे इजीली आप एक्सेस कर सकते हो और कॉलिंग भी लाइक अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, तो कोई ऐसे इश्यूज नहीं है। अदरवाइज अगर सब अब और नए टूल्स आ गए होंगे, आई एम नॉट श्योर। और किसी का कोई क्वेश्चन? Okay, I hope you got the point, Sarah. Okay, so one last question from SN. SN, you can ask your question. SN Arshad. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा जी क्वेश्चन SN। ये है कि अपवर्क और फाइवर या इस तरह और जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे क्या इफेक्टिव स्ट्रेटजीज होती हैं क्लाइंट्स को, फॉरेन क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए फॉर अ वेब एप्लीकेशन डेवलपर? आई थिंक जो भी स्ट्रेटजी हमने डिस्कस की है वो किसी भी फील्ड के ऊपर यूज हो सकती हैं। अगेन जस्ट टू समराइज, आपने अपना पोर्टफोलियो, स्पेसिफिक पोर्टफोलियो के लिंक्स शेयर करने हैं, और सेकेंडली आपने अपनी वैल्यू बतानी है कि क्यों दूसरे जो क्लाइंट है वो दूसरे कैंडिडेट्स के ऊपर आपको प्रेफर करे। इवन अगर आप वेब एप्लीकेशन डेवलपर हैं तो स्टार्ट रिसर्चिंग के उसमें एआई फर्स्ट वेब डेवलपर क्या करेगा, मतलब वो कौन कौन से नए टूल्स को यूज करते हुए अपनी सर्विसेज बेहतर कर सकता है। दैट्स इट। ये हर फील्ड पे अप्लाई होता है। बिल्कुल। इस तरह मैंने कोशिश करी थी पोर्टफोलियो के लिंक्स और प्रोजेक्ट्स के लिंक सेंड करके और फिर उसके बाद बता के कि मैं ये करता हूँ, इस चीज़ में ज़्यादा अच्छा हूँ। ये ऑलमोस्ट 9 to 10 मंथ से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन स्टिल कोई अच्छा क्लाइंट नहीं मिला है। आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो कि किस तरह की प्रपोजल्स आप लिख रहे हो। क्या शेयर करूँ? प्रपोजल्स आप किस तरह के लिख रहे हैं, ताकि हम थोड़ा सा देख सकेंगे क्या इशू क्या है एग्जैक्टली। प्रपोजल्स? या अगर आप इस पब्लिकली नहीं शेयर करना तो आप बाद में बेशक डीएम कर दो, मुझे दिखा दो कि किस तरह के आपने प्रपोजल लिखा है, ताकि मे बी मैं उस पर कुछ सजेशन दे सकूँ। ठीक है, शेयर कर अगर दूंगा। आप गलती बता दें फिर। ठीक है। ओके SN, आप सेशन के बाद मैम बिस्मा से कनेक्ट कर लीजिएगा लिंक्डइन के ऊपर, और यू कैन रीच आउट, और वो आपको इस पे सजेशंस दे सकती हैं बेस्ड ऑन योर प्रपोजल, राइट? ठीक है, fine. Okay, okay, perfect. So Bisma, before we conclude this session, I know time bhi ho chuke hai. Is there any advice that you would like to give to everyone based on your experiences? कंसिस्टेंसी आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट है, और आपका मोटिवेटेड रहना सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट है इस सारी प्रोसेस के अंदर। और दैट्स इट। आप बस लगे रहें और सही रिसर्च रखें, अपनी सारी नई नई चीज़ों को सीखते रहें, और डेफिनेटली इंशाल्लाह जो है आप अच्छे और बड़े प्रोजेक्ट्स आप जरूर गेन करेंगे। Okay, definitely. Thank you so much, Bisma, for your time. And I'm sure कि आपका जो experience था, ये इन सब के लिए बहुत अच्छी learning opportunity रहा होगा. Thank you so much. थैंक यू एवरीवन। ठीक है, अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz.
Plus. ओह यस सब भाई मेरे काम के बंदे ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਯਾਰ ਰਿਕਾर्डिंग हो रही है जिद लगी हुई है और आके हमें लेके जाएं यार ऊपर देखो रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही वो I think वो stop हो गई। एक्टिवेट हो जाती है हो रही है यार ऊपर कॉर्नर पे देखो रेड आ रहा है कल ना मेरी क्लास मैंने ना लीव नहीं की थी वो मैम नक्शा की क्लास जो थी ना मैं मतलब मेरे गेस्ट आए थे मैं उनके पास बैठी थी तो मेरा लैपटॉप अंदर पड़ा था तो आज मैंने रिकॉर्डिंग देखी ना लेक्चर के लिए तो सबसे एंड पे कोई ना 10 मिनट मेरी क्लास वो रिकॉर्ड हुई है मैं एंड पे जो मैं अकेली थी तो आप अब क्या लेने आई हैं मैंने तो मतलब देखा क्लास है वो देखा तो क्लास खत्म हो गई है आप दे देना अब क्लास अब आप होस्ट बन जाएं नहीं नहीं मैं नहीं बन जाऊँ मतलब मैं कह रही हूँ कि ऐसी कोई फजूल बात ना कीजिएगा इधर मतलब रिकॉर्डिंग हो रही ओके ओके हाँ बस ओके ला फिर मैं जाती हूँ जिसने देखते हैं कौन एंड पे लीव करता है यस लेट्स सी सर जो एंड पे लीव करेगा सब उसे 100 देंगे ये जो अब बैठे हुए हैं दोबारा रिपीट करना
ये जो अब बैठे हुए हैं ना, एंड पे लीव करने वाले को वो 100 रुपीज देंगे, ठीक है? हमें नहीं मंजूर। क्यों नहीं मंजूर? नहीं भाई, अब क्लास में ही थोड़ी ना रहना है, मोबाइल यूज करना होता है, कुछ और चलाना होता है मोबाइल पे। तो चलाएं ना, आप लोग जाएं। जब फिर जो एंड पे क्लास लीव करेगा फिर उससे आप 100 रुपीज देंगे। मारिया तो कुछ बोल ही नहीं रही, लगता है मारिया क्लास ज्वाइन करके कहीं चली गई हुई है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। ये टीचर बोल रही है। यस, मैं तब से यही हूँ। मोस्ट वेलकम। अब मेरी बात सुने, आप लोग आ गई हैं और सेंटर में आप लोगों ने 100 रुपीज लेके आने हैं, सॉरी मंडे को, क्योंकि यहाँ पे डील हुई थी कि जो बच्ची लास्ट पे क्लास लीव करेगी उसे 100 रुपीज दिया जाएगा, और वो तो फिर मैं ही करूंगी, और आप लोगों ने 100 रुपीज लेके आने हैं, ओके? किसने ये डील की है? हमें तो कुछ मैंने पता की नहीं है, है। इसलिए तो आप किसने लोगों को खुद ही लेके की आई है? हूँ यहाँ पे। आयशा भी आप, अभी आयशा, आप एंजॉय करे जाके, ये कोई क्लास नहीं है। आयशा भी ये क्लास है।
आपकी आयशा क्लास है, अभी मैम नहीं आई। और हम वेट कर रहे हैं मैम का। जी जी। यार रिकॉर्डिंग हो रही है। और आप भी हमारे साथ हैं अलीजा इन बताओ दोनों का मैम, ही। मैम ने क्या आपको बताया आज? यार मैं सो गई, मैंने क्लास लेनी थी। मैम ने फ्री डांसिंग का बताया, मैम ने टिप्स नहीं, बताई हैं। मैम सानिया की बात कर रही हूँ मैं। अच्छा मैम सानिया ने, मैम ने बहुत मजे का सेशन था हमारा। मैम ने बताया कि अच्छा जी लीजा, फिर स्क्रीन शेयर करने का भी मैम ने बताया जो मेरी नहीं थी हो रही। और जब फिर मैम ने कहा कि फिग्मा आपका क्यों नहीं एक्सेस दे रही, तो मैंने कहा मैम मेरा फिग्मा एक्सेस नहीं दे रहा, मैं स्क्रीन शेयर करूं, फिर मुझे नहीं थी करनी आ रही। फिर मैम ने पहले मुझे वो सिखाई, फिर मैम कह रही फिग्मा में क्या आ रहा है। मैंने कहा मैम जब मैं एक्सेस देने लगती हूँ तो वो फिग्मा में आता है, वो पैसे मांगते हैं मुझसे, कहते हैं पैसे तो मैम वो हंसना शुरू हो गया। मैं कह रहे अच्छा वो पैसे मांगते हैं। फिर मैम ने वो देखा लेकिन वो वाकई नहीं था, एक्सेस दी नहीं थी जानी वहां से, पीछे से कोई इशू आ रहा था। अच्छा खैर उसके बाद फिर मैम ने मेरी असाइनमेंट चेक की और फिर मैम ने मुझे बताया कि आपने वो जो कह रही थी ना आप स्टार्स उसमें लेके आने, वो स्टार्स नहीं लेके आने, आपने बस एक उसको बना देनी है, एक स्क्रीन ड्रा करनी है और स्क्रीन में वो जो बॉटम नेविगेशन वो सारा लिख लुक के, उसके बाद ना आपने नेब्यूला ओपन करके बाद मेन चीज जो आएगी बस वहां पे ना स्क्रीन पे आपने वो सेट करके लगा देनी है और कुछ नहीं करना आपने। यही था उस मैम ने बताया। और लीजा फिलहाल तो काफी मजेदार क्लास थी, काफी अच्छी समझ हाँ आई होगी। बहुत, आज वाकई बहुत मजे की क्लास थी। मैम भी बहुत फ्रेश मूड में थी, मैं भी बहुत फ्रेश मूड में थी। और मैम ने फिर मेरी एप्स भी देखी और मैम कह रहे थे ओ वाह ये तो बड़ी मजे की है। फिर मैम से ना म्यूजिक ओपन नहीं था हो रहा, मैम कह रहे थे ओ मैं कहाँ आ गई हूँ ये ओपन क्यों नहीं हो रहा। फिर मैम सेटिंग में गए और कल मैम कह रहे थे ना आपने ये म्यूजिक वाले ऑप्शन गलत रखे हैं, लेकिन आज मैम कह रहे थे आपने बिल्कुल सही किया, यहाँ पे फर्स्ट पे रखे। वो उस ऐप में तो बंद ही नहीं थी हो रही, पता नहीं मैं कहाँ कहाँ जा रही थी। और फिर कुछ चीजें थी जो मैम को चेक करने के बाद आइडिया हुआ कि नहीं ये चीजें मैंने यहाँ पे रख के अच्छा किया है, ये चीजें ठीक है। और फिर कुछ चीजें थी हाँ जो मैम ने कहा था कि आप इनमें इम्प्रूवमेंट करें। और फिर मैम ने हाँ मेन चीज मैंने कहा नंबर फिर मेरे इतने कम हैं, नंबर मेरे यही रहेंगे। फिर मैम ने कहा कि नहीं आपके मार्क्स ये नहीं रहेंगे, जब आप इम्प्रूव कर लेंगी आप अगेन मुझे बताना, फिर मैं आपकी चेक करूंगी आपके मार्क्स इम्प्रूव हो जाएंगे, मैं आपके न्यू मार्क्स मतलब लगा दूंगी। और ओके फिर तो इसका मतलब हमें भी 1-to-1 सेशन करना चाहिए मैम के साथ। हाँ मैं भी यही सोच रही थी। मेरा भी यही हाँ ख्याल अब है। तो नहीं होगा, अब तो आपको टाइम लेना पड़ेगा। कितने बजे की क्लास थी वैसे? 4 बजे? हाँ मैंने कल मैम से बात की थी, मैंने कल मैम को मैसेज किया कि याद करवाया कि हमारी क्लास है। फिर मैम ने पूछा कि आप कब से कब तक अवेलेबल होगी। फिर मैंने मैम को बताया कि 2 से 5 तक आप क्लास मेरे साथ। फिर मैम ने मुझे टाइम बताया कि हमारी क्लास 4 to 5 होगी। फिर मैंने आज फिर 10 मिनट पहले बाहर है, फिर आज 10 मिनट पहले ना मैंने मैम को रिमाइंड करवाया कि मैम आज टुडे क्लासेस 4 o'clock। फिर मैम ने कहा यस आई एम सेंडिंग यू मीटिंग लिंक। फिर मैम ने वो सेंड किया और फिर सेशन शुरू हो गया। तो चलो टाइम ठीक है, मैटर बहुत किया था शुक्रिया। आपकी मेरा क्लास मेरे में पास अब या इतना टाइम नहीं है कि आपकी बातें सुनो। अल्लाह हाफिज। और 100 लीजा रुपीज टाइम दे मैम आना ने आप दिया था आपको क्लास के लिए? हैं। कि मशीन भी पई सहर शहर पहले मशीनें तो उठा लो अपनी। लीजा आप कुछ कह रही थी?
हाँ मैं कह रही थी कि ना वो तो कर लो। मैं कह रही थी अपनी मशीनें तो उठा के आनी थी। ओहो अलीजा, मैं एक और बात बताती हूँ तुम्हें, बड़ी अफसोसनाक खबर हुई है। क्या हुआ है? लीजा, मेरी कैट गुम गई है। हैं? वो कल रात से घर नहीं आया। कौन? हाय अल्लाह, वो किटी किटी। ओहो सो सैड यार। ओहो बहुत अफसोस हुआ। मुझे खुद चलो बहुत मेरी हो बात रहा है। सुनो। हैं? तुम ना ऐसे करो, जूस वगैरह मंगवा लो घर में, और कुछ लेज बिस्किट वगैरह भी मंगवा, पेस्ट्रियां भी तुम कोई ना आओ तो सही, केक। अफसोस करनी मैं मंगवा भी लूंगी। हाँ तुम मंगवा लो तो फिर मैं अफसोस करने आती हूँ, ठीक है? जी जी, आप आए आए, मैं एडवांस मंगवा के रखूंगी। चलो ठीक है यार, तुसी सारे तो वेले, मैं जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मेरी बात सुनो, तुम भी चलो मेरे साथ, चलो। हाँ जी चलो। मारिया को बैठी रहने तो, चलो हम चलते हैं। चलो ठीक है, चलो चलते हैं। चलो कट करो तुम पहले, फिर मैं करती हूँ। चलो आप करो ना, मैं भी करती हूँ। चलो मेरा बिल्कुल उस पे ना कॉल कट करने वाले ऑप्शन पे है एरो। 1 2 3 गो, जब कहना तब कर देनी। ओके ओके 1 2 3 गो।